बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इसहाक डार साहब ने आज नवाज शरीफ के फ्रंट मैन का रोल बाकायदा तौर पे ऐसे अदा किया जैसे खुद नवाज शरीफ साहब बोल रहे हों। जैसे उन्होंने पहले नारा लगाया था जब वो लंदन से पहली दफ़ा वापस आए थे कि वोट को इज्जत दो। फिर उन्होंने लंदन से ही नारा लगाया था एहतसाब सबका। फिर उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों निकाला। आज उन्होंने वही गोलाबारी जो है ना आगे जारी रखी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जब वाजपेयी को लेके आए थे, हमारे भारत के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे, हमारी इकानमी ऊपर जा रही थी, एटम बम के मुकाबले में हमने 6 एटम बम के धमाके किए, हम अपर हैंड पर थे कि अचानक पीछे से कारगिल कर दिया गया। कहना क्या चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मुझे लगता है कि वो जो नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क वापसी का एक पिछले दिनों से वो चीज़ें चल रही हैं ना, मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब उसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे थे। मामला अल्लाह पर नहीं छोड़ रहे अब? नहीं, अल्लाह पर तो छोड़ा होता तो फिर ये डील करके वापस ना आते ना। तो उन्होंने डील तो इसीलिए वैसे मिली है जो उन्होंने लंदन में कहा था। नवाज शरीफ साहब ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। जी जी, वो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं अब वो किस चीज़ की तरफ वो रेफ़र कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद भी हमने देखा है कि वो अल्लाह पर छोड़ने के बाद फिर 2 से 3 बार ये मुतालबा कर चुके हैं कि उनको जिन लोगों ने निकाला उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब आप एक बार मामला अल्लाह पर छोड़ चुके हैं तो फिर बार बार ये खुजली करने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। आप एक या तो फिर आपको अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह की ज़ात पर भी आपको वो कामिल यकीन नहीं है कि आपने एक चीज़ अल्लाह के सुपुर्द कर दी कि वो इन चीज़ों को खुद अपनी रज़ा और मंशा के मुताबिक देखेगा और इनके ऊपर जैसे वो बेहतर समझेगा उस तरह वो समझे कि अल्लाह पाक उसका रिज़ल्ट सामने लाएगा। तो ये चीज़ें जब आप अल्लाह पर छोड़ चुके हैं तो फिर ईमान रखें, तवक्कल रखें। फिर बार बार ये चीज़ें हाईलाइट करना और इन चीज़ों को हवा देने की कोशिश करना, मेरे ख्याल में इसका मकसद शायद एक बार फिर यही है कि नून लीग कहीं ना कहीं ये टकराव की कोशिश करना चाहती है। या दूसरा एक और एलिमेंट ये हो सकता है, जैसे आपको याद है कि शायद कल या परसों राजा रियाज साहब ने भी कुछ ऐसे बयानात दिए थे और उनकी जानिब से भी एक दबाव बढ़ाने का एक तरह का उसको हिकमत अमली करार दिया जा रहा था, जो एयर वाई के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। तो इसहाक डार साहब का ये बयान भी हम उस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि ये कि जो शायद। मियाँ साहब ने मरी में बोला, जो मियाँ साहब ने फिर सियालकोट में बोला, उसी का तसलसल है। मियाँ साहब खुद नहीं बोलते, उनके अब यार बोल रहे हैं। देखिए, माउथ पीस तो उन्होंने रखे हुए हैं ना। अब ये वो लोग हैं जिनके बयानात को बाद में आप डिसोन भी कर सकते हैं कि देखें जी ये उस शख्स का डिसोन तो इंफ्राज। इनने 164 वाला बयान अपना कर दिया था। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों को फिर बाद में डिसोन करना बहुत आसान होता है। आप कह सकते हैं देखें पार्टी पॉलिसी ये नहीं है, उन्होंने अगर कोई बयान दिया तो अपनी इनफरादी कैपेसिटी में दिया, उस उनसे बाज पुरस की जाएगी, उनसे इस हवाले से वजाहत भी तलब की जाएगी। तो ये चीज़ें चलती हैं। दूसरा एक और अहम इसमें नुक्ता वो ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब वाकई वापस जाने के लिए तैयार हैं और ये तमाम चीज़ें जो बयानात दिए जा रहे हैं ये दर हकीकत उसी ग्राउंड को मज़ीद लेवल करने की कोशिश है। रोकेगा कौन उन्हें अगर उन्हें वापस जाना? देखें, बाज़ औक़ात इंसान को ये भी ख्वाहिश होती है कि अब वो जेल कोई। में थोड़े ही हैं, आप तो बाहर घूम फिर रहे जी हैं। जी, वो इंसान को ये ख्वाहिश होती है कि कोई उसको रोकने वाला हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब जैसे आए थे उसी तरीके से मेरे ख्याल में वो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एक समझें कि हतमी मंजूरी या जैसे वो कहते हैं ना सुहेल बड़ाई साहब के कबूलियत का होना भी बहुत ज़रूरी है। मकबूलियत तो आपकी है ही है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ अब मसला ये है कि ना तो इनके पास मकबूलियत है और ना ही इनको कबूलियत मिल रही है। इनको भी ये इशू है। और आप देखें कि इनकी इसी जो ये कबूलियत ना मिलने की जो वजह है वो इनकी वही बयानबाजी है जो वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं जानबूझ के ये बोलते हैं, या स्लिप ऑफ टंग आप उसे कह लें कि इनके मुंह से वो बात निकल जाती है जिसकी वजह से मामलात बिगड़ जाते हैं। तीसरी एक अहम वजह ये हो सकती है कि छोटी बहन बहुत ज़्यादा सुगड़ है, बहुत ज़्यादा ताबेदार है और लड़के वालों को बार बार वो याद आती है। सुगड़, सलीके वाली, ताबेदार किस्म की कौन? छोटी बहन। उनकी छोटी बहन कौन? नवाज शरीफ बड़ी बहन है ना, तो उनकी। यार दोनों
क्या हो गया, दोनों मर्द यार क्या अब बहन देखें, कहाँ से? आप अब मैं इशारे में बात कर रहा हूँ तो आप ना वो जानबूझ के मुझे नहीं, बहनें कहाँ खंगालने से की। आ गई? वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कह दें आप। तो यार इस्तेलाह यूज की जाती है ना हम्म, बड़े घर के हवाले से। आपकी सलाह होने वाली है। नहीं, अल्लाह खैर करे। मैं ऐसा ऐसा खुद ही अपने आप को ना वो थोड़ा बहुत रिफाइन करता रहता हूँ। हम्म। अल्लाह ना करे कि फर्क हम। पड़ता है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है, इसमें अच्छा, कोई शक वेरी नहीं। गुड यार। खुद एहतसाबी जो होती है ना सर, वो बहुत हाँ, अच्छी चीज़ है। उसको आप हल्का फुल्का अगर बैठ के खुद ये को ट्यून ये करते रहें एकदम तो से अच्छा होता है। शुरू करना, क्या वो इन्होंने नब्ज़ अवाम की चेक कर लिया है कि कबूलियत तो नहीं है, ना ही मकबूलियत है? तो चलो ये बहाना बनाते हैं, फिर एक दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से सींग फंसाते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के चाहते नहीं हैं, ना ही लाडले हैं, ना ही सुपर लाडले हैं। तो वोट की तरफ आए आप। बहुत मार पड़ती है वैसे हम्म। जब आप इस तरह की दो नंबरी करने की कोशिश करते हैं ना सर, हम्म। तो बहुत मार पड़ती है। और नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और जेल से बाहर जैसे वो गए थे, मेरे ख्याल में उनसे बेहतर कोई इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। और 1998 99 में ये गए थे। 99, 99, 2000, 2000 में गए। 2000, दो चले हजार 2000, एक 2000 2000 में जब ये गए थे तो उस वक्त भी दिसंबर इन्होंने जो 2000। डील की थी ना सर, हम्म। इन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बताया था कि क्या मामला तय तो पा रहे हैं। किससे मशवरा मांगते? कौन सा इतना लाइक फाइक आदमी है उनके साथ? तो देखें, लाइक फाइक अगर आदमी नहीं है तो फिर कम अज कम इनको पीटीआई के को भी ये ताना जो है ना वो तो उससे तानाजरी क्या नहीं होता करनी है, चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बातें कर रहे हैं ना कि ये छोड़ के चले गए मुश्किल वक्त में, तो भाई आप भी तो अपनी देखें ना पार्टी छोड़ के को। कहाँ चले? वो तो जेल में बैठे। मैं इमरान खान साहब की नहीं, उनके जो पार्टी के दीगर लोग छोड़ के गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी जो सर बात है ना, तो क्या ये 99 में ये ख्वाजा आसिफ साहब, ये शाहिद खान अब्बासी साहब, ये छोड़ के नहीं गए थे गए पार्टी? थे ना सर, यही भी कह रहा हूँ कि इनकी नून लीग की कितने लोग जो थे छुड़वाने वो वाले तो छुड़वा लेते हैं उनसे। क्वाफ लीग में वो चले हम्म। गए थे। तो ये नवाज शरीफ साहब का अभी मुझे आज भी किसी ने बताया कि इनको कहा गया था कि आप तकरीबन अपने जो सपोर्टर हैं ना, 30 to 40% भी अगर आप कोशिश कर लें, लोग आपके साथ निकलना शुरू हो जाएं, तो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन अलमिया ये है इस वक्त कि नून लीग के पास 30 से 40% भी अपना वोटर या सपोर्टर या कारकुन या वर्कर वो नहीं निकल रहा। 10 15%, 5%, यहाँ तक ये रेशो इनकी है इस वक्त। तो इन चीज़ों के साथ फिर आपका इन सारे मामलात को लेकर चलना, उसके ऊपर आगे कोई किसी मज़ीद किसी किस्म की कोई सौदेबाजी करना, वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर सबसे बढ़कर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने गुज़श्ता 2 3 रोज़ में जो कुछ देखा है, उसके बाद मेरे ख्याल में तो पूरी नून लीग की सिटी देखा जो है क्या है? शेर अफजल मरवत पे केस हो गया, सर, वो केस होते एफआईआर रहते काट दी हैं गई सर, केस इस्लामाबाद। सर होते रहते हैं केस का। अच्छा, केस आज होते के रहते दौर हैं। में आज के दौर में मेरे ख्याल में अब पीटीआई वालों को कम से कम केसेस से तो नहीं डरना चाहिए कि जी। यार मेरे खिलाफ कोई केस हो गया, तो मैं दूसरी तरफ ये पीटीआई से बैलेंसिंग हूँ। एक्ट तो नहीं है कि मरियम औरंगजेब की भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है पिछले साल गलबन सियालकोट की अदालत थी, मतहत हम्म। अदालत थी, हम्म। वहां से मरियम औरंगजेब के भी, अता तारड़ के भी और राना सनाउल्लाह के भी, इन तीनों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, लेकिन आज तक उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। हम्म। तो ये कहना कि वहां से इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे और इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे पंजाब में तो दूर बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जज में, वो इवन के चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हों, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो शरीफ खानदान के ऊपर हाथ डाल ले। ये क्यों मरियम औरंगजेब कहाँ से शरीफ खानदान आ सर, गई है? उन्हीं की है ना, दरबार से ही है ना, उन्हीं के दरबार से हैं। तो देखें अता तारड़, और दूसरी बात ये कि इनको कौन सा ओहदा मिला था जब ये बाई डिफॉल्ट इनके इलेक्शन हुए हैं पिछले जुलाई मुझे के वो महीने में। पता, इतनी बड़ी अहम पोस्ट मिली है कि मुझे तो नहीं पता। शायद वजीर ये पार्टी में इतलात की ये हैं, सेक्रेटरी हैं। हो सकता है। तो इनके पास बहरहाल मेरे ख्याल में कोई ओहदा है मुस्लिम लीग नून का, तो कोई कोई सर इनको गिरफ्तार नहीं करेगा। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो नून लीग के किसी टॉप ईयर ना हो, सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर के जो लोग हैं उनको भी जेलें तो उन्होंने गिरफ्तार। माजी में भुगती है ना यार। इमरान खान के दौर में जेलों में थे ना। मरियम औरंगजेब साहब कब गई? मरियम औरंगजेब नहीं, मैं नून लीग कह रहा हूँ। नहीं, लोग थे ना। नून लीग के जिन लोगों के खिलाफ जो मुकदमात बने थे वो पीटीआई ने नहीं बनाए थे, वो उनको भी पता है। राना सनाउल्लाह साहब, जब ये पहली मीटिंग हुई थी ना गुज़श्ता साल, तो शहरियार अफरीदी की नेशनल तकरीर सिक्योरिटी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पहली मीटिंग हुई थी, हम्म। उसमें बाजवा साहब से इन्होंने यही शिकवा किया था हम्म।
राना सनाउल्लाह साहब ने अपने, जब इनको गिरफ्तार किया गया था कोकेन वाले, वो मनशियात वाले केस में। और मज़े की बात आप देखें ना कि मनशियात वाले केस में जब शहरियार अफरीदी को बताया गया था तो वो किसी ऐसी जगह बैठे थे जहाँ पर लोगों के सामने उनको फ़ोन आया कि इस तरह की खबर चल रही है, क्या माजरा है। लोगों ने उनसे पूछा तो वो खुद लायन थे कि ये क्या सूरत हाल चल रही है। और बाद में फिर देखें कि जैसे चीज़ें निकली और फिर कहा गया कि वीडियो मौजूद। अब एक वफाकी इसका स्टेट मिनिस्टर है और स्टेट मिनिस्टर को भी इस हवाले से गुमराह किया गया कि वीडियोज़ मौजूद हैं, वो वीडियोज़ आज तक अदालतों में पेश क्यों नहीं की गई, राना सनाउल्लाह को वो सज़ा क्यों नहीं दिलवाई गई। या तो ये चीज़ें फैब्रिकेट की जाती हैं, जानबूझ के इस तरह बनाई जाती हैं, पॉलिटिकली सियासी जमातों को इसी तरीके से आपस में लड़ाया और उलझाया जाता है। सियासी जमातों को भी इसमें थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों को देखें। और अभी देखें कि उस वक्त आप इन मुकदमात को देख लें, या इस वक्त जो पीटीआई के ख़िलाफ़ इस वक्त मुकदमात बन रहे हैं वो भी इसी तरीके से चल रहे हैं सारे। और कोई, एक तो ये होता है ना कि कोई ऐसा इल्ज़ाम हो जिसके तहत आप अ, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करें। अब इमरान खान साहब यहाँ पर पेश होते हैं, उनके कारकुनान आते हैं तो उसकी बुनियाद पर दहशतगर्दी के मुकदमे बन जाते हैं। कहाँ सुप्रीम पेश होते हैं? इस्लामाबाद में जब ये पिछले दिनों जुडिशल कम्प्लेक्स में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश 5 होते हैं, अगस्त से वो जेल में। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ ना, जब यहाँ पे पेश होते थे तो उसमें देखें कि दहशतगर्दी के मुकदमात बन जाते हैं। कोई रियासती इदारा इसके ऊपर बात करने को, देखने को तैयार नहीं है कि भाई दहशतगर्दी के मुकदमात तो बन ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट 2019 में दहशतगर्दी की तारीफ कर चुकी है, बड़ी वजाहत के साथ वो फैसला मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता और जेर गौर नहीं लाया जाता। तो मुस्लिम लीग नून असल में एक ऐसी कशमकश में, एक ऐसी दलदल में फंसी है तो वो बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस सूरत हाल से निकले। लेकिन वो जितने हाथ पांव मारते हैं वो उतने ज़्यादा उसमें फंस रहे हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तमाम सियासी जमातों की यही हालत है। और देखिए कि मुझे जो लगता है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर कन्वेंशन हो गया ना, ये दर हकीकत इनको वो छोटा सा एक ना झटका लगाया गया बिजली का सियासी जमातों को कि आप कहाँ पे हैं। हमने आपको भी एक तरह से वो फुल फुल जो है ना वो सपोर्ट दी, हर तरह की सहूलतकारी की, आपको तमाम रियासती मशीनरी आपके इख्तियार में दी। और उसके बावजूद आपकी हालत ये है कि नवाज शरीफ साहब मरी में वर्कर कन्वेंशन करते हैं और सामने मौजूद वर्कर्स का एक भी ऐसा फ्रेम दस्तयाब नहीं होता जिससे हमें ये पता चल सके कि सामने कितने उसके लिए लोग खड़े बंदा हैं। दस्तयाब होता तो आता। जी जी, तो सामने कितने लोग खड़े हैं, एक फ्रेम भी ऐसा नहीं दस्तयाब होता। तालियों की आवाज भी नहीं आई। जी जी। और दूसरी जानब आप खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को देख लें तो वहाँ पर वो किस तरीके से अवाम उनके साथ है, कोई सियासी रहनुमा नहीं है, इवन के यूनियन कौंसल लेवल के लोग भी नहीं हैं। और उसके बावजूद अवाम, एक ट्वीट किया जाता है कि आज यहाँ पर इस शहर में वर्कर कन्वेंशन है और उसके बाद देखेंगे पूरा पूरा शहर जो है वो उमड़ आता है। तो ये मेरे ख्याल में इनको एक शीशा दिखाया गया है कि आप अपनी औकात भी देख लें और पीटीआई को भी देख लें कि वो इस वक्त अवाम में कितनी मकबूल है। तो उसके बाद अब आज इसहाक डार साहब का ये बयान आना, मेरे ख्याल में चीज़ें अब बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं कि मियाँ साहब के अचानक मुआलिज का लंदन से बयान है कि मियाँ साहब जल्दी आएँ, आपके कुछ ज़रूरी टेस्ट और कुछ ज़रूरी चेकअप रहते हैं, वो आपके करने ज़रूरी हैं, बसूरत दीगर आपकी तबीयत दोबारा नासाज हो सकती है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।